हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। बेटा, हम लोगों ने 12th क्लास के लिए ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। टॉपिक्स के बारे में तो हमारे को पूरी नॉलेज हो गई है, लेकिन अब बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं चैप्टर वाइज, वो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा, आज से हम लोग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पुट अप हो चुके हैं या फिर वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। आज की क्लास में हम लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर सेकंड से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड पेपर के लिए, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। बिना इन क्वेश्चन को सोल्व किए हुए आप लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो फुल कॉन्फिडेंस के लिए, फुल प्रिपरेशन के लिए आपको इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखना है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, यहां हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, इन फर्स्ट क्वेश्चन देयर इज tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x is equal to 1/2 tan इनवर्स x। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। अब इसको हमारे को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो बेटा, जब कभी भी आपके पास ऐसा इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन हो आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, और हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं लेंगे, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज लेंगे। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज लेने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो 2 हमारे पास है, इस 2 का ट्रांसफर कर देते हैं एलएचएस में। ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक 2 tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x is equal to tan inverse x. Okay, now we can use an identity of ITF, inverse trigonometric function। और बेटा, आइडेंटिटी हमारे को लर्न है 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square। Is that clear? सिंपल सी आइडेंटिटी हमारे पास है, इस आइडेंटिटी को हम लोग यहां यूज ले सकते हैं। देन वी गेट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और यहां x को रिप्लेस करना मतलब किससे, इस पूरी टर्म से, लाइक 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, और हियर also 1 minus x upon 1 plus x is equal to tan inverse x। Is that clear? अब देखो जरा, यहां tan inverse x to tan inverse x हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसको सिंपल से सोल्व कर लेते हैं। इट इज 2 1 minus x upon 1 plus x upon, बेटा इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं क्या? आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट 1 plus x होल स्क्वायर, इट इज 1 plus x स्क्वायर माइनस 1 minus x स्क्वायर, इट इज इक्वल टू x। tan इनवर्स से tan इनवर्स मैंने एलिमिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखो भाई, यहां डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है और यहां सिंगल टर्म है, तो एक टर्म यहां कैंसिल आउट हो जाएगी लाइक दिस, और ये जो टर्म है वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन वी गेट 2 1 minus x 1 plus x अपॉन
इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड इट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x। ओके, अब यहां देखो 1 to 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इट इज 4x एंड लिसन न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x इज इक्वल टू x। तो ये भी कैंसिल आउट हो सकता है हमारे पास, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। आफ्टर ट्रांसपोजिशन ऑफ दिस टर्म हियर, देन वी गेट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 3, so x is equal to plus minus 1 by root 3। इज दैट क्लियर बेटा? ऐसे हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर भी कहीं आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर। ओके, नाउ वी आर टेकिंग सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन। 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosec x। यहां पर बेटा हम लोग चाहे तो यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अप्लाई की थी, लाइक इट इज 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग ये अप्लाई कर देते हैं यहां पर, और यहां देखो जरा 2 cosec x है और cosec x इज इक्वल टू 1 बाई sin x। sin x का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां हम लोग इसको sin x में कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक दिस इट इज tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड इट इज tan inverse 2 upon sin x। इज दैट क्लियर? इजीली सॉल्व हो सकता है। अब tan inverse और tan inverse को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों इक्वल है तो थीटा भी इक्वल होने चाहिए। सो वी गेट 2 cos x अपॉन इट इज इक्वल टू sin स्क्वायर x एंड इट इज 2 अपॉन sin x। इज दैट क्लियर? अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली, देन वी गेट cos x sin x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया भाई मैंने, और इधर जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर x। बेटा ये ध्यान रखना, जब आप लोग ऐसे कैंसिल आउट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, वेरिएबल टर्म को कभी भी हम लोग ऐसे कैंसिल आउट नहीं करते हैं। सो बाय द ट्रांसपोजिशन वी गेट sin x cos x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब यहां से sin x कॉमन आ जाएगा, then we get cos x minus sin x is equal to 0। अब देखो भाई यहां दो कंडीशन बन गई, एक कंडीशन बन गई sin x is equal to 0, then x is equal to 0 कह सकते हैं हम लोग, और इसको अगर हम लोग लेते हैं cos x minus sin x is equal to 0, then cos x is equal to sin x, cot x is equal to 1। मैंने sin x को इसके डिवाइड में ले लिया तो cot x में कन्वर्ट हो गया। cot x 1 कब होता है? जब x is equal to पाई बाई 4। तो यहां हमारे पास 2 वैल्यूज आ सकती हैं, x is equal to 0 और x is equal to पाई बाई 4। यहां पर हमारे पास x की 2 वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, तो दोनों में से कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? जिस x की वैल्यू के लिए यह सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज आवर आंसर। ओके बेटा, now I am taking our third most important question. Our third question is tan inverse x minus 2 upon x minus 4 plus tan inverse x plus 2 upon x plus 4 is equal to पाई बाई 4। देखो बेटा, अब इस कंडीशन में
हम लोग आइडेंटिटी यूज ले सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ओके, लाइक वी नो दैट आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x. ये आइडेंटिटी हम लोग यहां यूज ले सकते हैं. देन वी गेट tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस दैट इज x एंड y. ओके, तो हम लोग यहां वैल्यू पुट कर देते हैं x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4. Is that clear? So we get a simple condition. Now can we transfer tan inverse to here? तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी tan pi by 4 and tan pi by 4 will be equal to 1. So and बेटा इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे. लाइक मैं न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहा हूं और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेता हूं. तो क्या कंडीशन बन जाएगी हमारे पास, एलसीएम इज x माइनस 4 x प्लस 4. ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास x माइनस 2 इंटू x प्लस 4 प्लस x प्लस 2 इंटू x माइनस 4. ओके, डिनोमिनेटर में भी ऐसी कंडीशन बनेगी x माइनस 4 x प्लस 4 एलसीएम हो जाएगा और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस में x माइनस 2 x प्लस 2 एंड इट इज इक्वल टू 1. तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया अपने पास. आई थिंक दैट विल बी कैंसिल. तो बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस ब्रैकेट वी गेट हियर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 प्लस हियर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1. अब देखो जरा कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं. यहां तो हमारे पास हो गई x स्क्वायर टू x स्क्वायर और यहां हमारे पास हो गई 2x टू 2x. इन न्यूमरेटर देयर इज 2x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट इज माइनस 12 इज इक्वल टू 1. जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 12. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को लेके जाएंगे तो ये माइनस का है प्लस का ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. देन वी गेट 4. देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2. इज दैट क्लियर बेटा? नाउ we are taking our fourth most important question. Cos inverse x plus sin inverse x by 2 is equal to pi by 6. It is a very most important question. बेटा ये हॉट क्वेश्चंस में से एक है. तो इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे. लाइक sin inverse x by 2 is equal to pi by 6 minus cos inverse x. Okay, now x by 2 is equal to sin pi by 6 minus cos inverse x. मैंने साइन को भी ट्रांसफर कर दिया. अब बेटा यहां पे देखो जरा, एक सिंपल सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है साइन a माइनस b की. तो साइन a माइनस b का आइडेंटिटी हमारे पास यूज ले सकते हैं. एंड वी ऑल नो दैट आइडेंटिटी ऑफ साइन a माइनस b इज साइन a cos b माइनस cos a sin b. ये आइडेंटिटी हम लोग यहां यूज ले लेते हैं. Then we get x by 2 is equal to sin pi by 6 cos inverse x minus cos pi by 6 sin cos inverse x. ओके, अब देखो cos inverse से cos कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे ओनली x बचेगा. और sin pi by 6 की वैल्यू हम लोग सब जानते हैं
साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2, सो x/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं cos पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 एंड हियर साइन cos इनवर्स x. इज दैट क्लियर? बेटा देखो ये भी x/2 है, ये भी x/2 है, कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 साइन cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0. देन साइन cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0, तो यहां cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0 आ गया, सो x इज इक्वल टू cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1. इज दैट क्लियर? सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1. ये क्वेश्चंस तो हमारे पास वो क्वेश्चंस थे जिनमें हमारे पास इक्वेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में गिवन थी और हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमें प्रूफ करना है. वी आर टेकिंग आवर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर. बेटा ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल गिवन है, तो हमारे को केवल इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू प्रूफ करनी है. तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने को ये लर्न रखना है जब कभी भी हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना हो तो हम लोग इनर मोस्ट फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए. लाइक सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व क्या करना है, cot इनवर्स x है, इस cot को हम लोग साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. फॉर दैट हियर let cot inverse x is equal to theta, then cot theta is equal to x अपॉन 1 हम लोग मेंशन कर सकते हैं. और बेटा ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम में हम लोग लर्न रखते हैं पंडित बद्री प्रसाद यस बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्राइंगल रूल में हम लोग tan cot sec में जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उनका रेशियो का एक सिंपल सा पैटर्न था, एक फॉर्मूला हमारे को लर्न करता है. एक तो हम लोग ये कंडीशन यूज ले लेते हैं, और बेटा हिंदी मीडियम में क्या कर सकते हैं, ओके. तो यहां देखो जरा, कॉट के लिए हम लोग सब जानते हैं b अपॉन p कंडीशन होती है, सो इट इज b अपॉन p. हियर b इज इक्वल टू x, p इज इक्वल टू 1, देन h हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा हमारे पास इन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये हमारे पास h आ गया, p आ गया और b आ गया. हमें इस कोड को कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में. सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास p अपॉन h. व्हाट इज p, 1. व्हाट इज h, दिस. सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इज दैट क्लियर? अब अगर हम लोग थीटा की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, देन वी गेट साइन cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो बेटा इस पूरी टर्म को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से हियर, देन वी गेट cos tan इनवर्स, और इस पूरी की वैल्यू का हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इज दैट क्लियर? अब बेटा यही प्रोसेस जो हमने यहां यूज लिया है,
सेम प्रोसेस हम लोग यहां पे भी यूज ले सकते हैं। ओके, यहां हमने थीटा सपोज किया था, या हम लोग फाई सपोज कर लेते हैं। लाइक अगेन लेट tan inverse 1 upon in square root 1 plus x square is equal to 5. Then tan phi is equal to 1 upon in square root 1 plus x square. तो बेटा यहां हम लोग जानते हैं tan थीटा, tan phi means p upon b. It is perpendicular and it is base. So hypotenuse is in square root square of perpendicular and square of base. So 1 plus x square and it will be in square root 2 plus x square. Now we convert tan into cos form. So we all know that cos theta is base upon hypotenuse. What is base? Base is in square root 1 plus x square and hypotenuse is in square root 2 plus x square. So cos theta is equal to in square root 1 plus x square upon in square root 2 plus x square. It is 5. ओके, यहां 5 हमने सपोज किया था, तो 5 की वैल्यू वापस पुट कर देंगे हम लोग. देन वी गेट cos tan inverse 1 upon in square root 1 plus x square can be written as in square root 1 plus x square upon 2 plus x square. बेटा यही हमारे को प्रूफ करना था. इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा. और बेटा ये सब क्वेश्चन मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बोर्ड पेपर में पुटअप हो चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस के चांस सबसे ज्यादा हैं. सो वी शुड प्रैक्टिस, वी शुड ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बेटा ये क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में तो इनसे मिलते जुलते, इनके सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएंगे ही आएंगे. तो अगर हमने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो इनसे सिमिलर क्वेश्चन भी हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, नाउ आई एम टेकिंग another most important question. 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 is equal to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 upon 3. Is that clear बेटा? ये भी हमारे पास बुक में गिवन क्वेश्चन है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल in LHS can we take common 9 by 4? So in LHS हम लोग LHS सोल्व कर रहे हैं और LHS को सिंप्लीफाई करके RHS वाली कंडीशन प्रूफ कर देंगे. So 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3. Can we take common 9 by 4? Then we get in bracket pi by 2 minus sin inverse 1 by 3. अब बेटा हम लोग सब जानते हैं sin inverse theta plus cos inverse theta is equal to pi by 2. तो अगर मैं sin inverse को इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो cos inverse theta is equal to pi by 2 minus sin inverse theta. कहने का मतलब ये है कि pi by 2 माइनस sin inverse theta को हम लोग cos inverse theta भी मेंशन कर सकते हैं. So it is equal to cos inverse 1 by 3 from this identity. Then 9 by 4 as it is and it is cos inverse 1 by 3. इक्वल टू सिंबल्स आप लोग यूज लेंगे. जहां आइडेंटिटी यूज आएगी वहां आइडेंटिटी भी क्वेश्चन के साथ में आपको मेंशन कर देना है. आप चाहो तो इधर मेंशन कर सकते हो, आप चाहो तो यहीं पे कंटिन्यू भी इस कंडीशन को मेंशन कर सकते थे. तो जहां कहीं भी आपको कोई सा भी फॉर्मूला यूज आता है तो वो फॉर्मूला भी अपने को क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए. जितनी कॉपी को आप नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करेंगे उतने ही मार्क्स हमारे अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके,
ना अब देखो भाई यहां तो हमारे पास आंसर ये आ गया, लेकिन हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 2√2/3। कहने का मतलब कॉस इनवर्स को हमारे को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में। यस, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, बाय द हेल्प ऑफ इससे, या फिर ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इस पैटर्न पे भी सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग एक आइडेंटिटी भी यूज ले सकते हैं, लाइक cos inverse theta is equal to sin inverse in square root 1 minus theta square। ये आइडेंटिटी भी हम लोग यूज ले सकते हैं, तो आप लोग ये यूज ले सकते हैं। देन वी गेट 9/4 इट इज sin inverse in square root 1 minus 1/9। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे देन इट इज sin inverse √8/3। और बेटा √8 को हम लोग मेंशन कर सकते हैं 2√2। सो आवर आंसर इज 9/4 sin inverse 2√2/3। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ आई एम टेकिंग another most important question, tan inverse cos x/1 plus sin x। बेटा ये कि हमारे बुक में एक एग्जांपल गिवन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां हमारे पास इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमारे को लर्न रखनी है, इस कंडीशन को हमारे को क्यों सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बेटा, वी ऑल नो दैट cos 2θ is equal to cos square theta minus sin square theta। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अच्छे से जानते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट 1 plus sin 2θ can be written as cos theta plus sin theta whole square। इज दैट क्लियर बेटा? अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस आ जाता है। ये दो आइडेंटिटी हमारे पास यहां यूज आ सकती है। देन वी गेट tan इनवर्स cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर। बेटा यहां 2θ है तो यहां थीटा में कन्वर्ट हुआ, यहां हमारे पास x है तो ये जो है हमारे पास x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हमने बेटा यहां पे केवल LHS यूज लिया है, RHS हम लोग ये प्रूफ कर देंगे। ओके, नाउ अब देखो ना, ये कंडीशन हमारे पास बन गई a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी। एंड एज वी नो a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, so use this identity here, then we get tan inverse cos x/2 plus sin x/2 and cos x/2 minus sin x/2 upon here cos x/2 plus sin x/2 होल स्क्वायर। अब यहां हमारे पास क्या बेनिफिट मिला इससे? अब देखो ये एक टर्म इस एक टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, या दो टर्म है या सिंगल टर्म है, कैंसिल आउट हो गई, तो ये दोनों टर्म बच गई हमारे पास। देन वी गेट tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2। बस ये कंडीशन बन जाती है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का केवल और केवल एक ही पैटर्न है, और वो क्या पैटर्न हमारे पास है? डिवाइड बाय cos। जो भी एंगल दे रखा है यहां पर, यहां x/2 है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x/2 से डिवाइड कर देंगे। यही एक पैटर्न है जो अपने को लर्न रखना है इस केस के लिए। नाउ वी गेट tan इनवर्स। अब जो मैंने डिवाइड कर दिया हो गया 1, ये हो जाएगा हमारे पास tan x/2 एंड इट इज 1 प्लस tan x/2। इज दैट क्लियर बेटा? यहां हमने डिवाइड बाय cos x/2 इन
डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया। एंड बेटा इट इज, वी ऑल नो दैट, इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये भी आइडेंटिटी बन रही है tan a माइनस b की। सो इट इज tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। tan और tan कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। दैट विल बी आवर आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? फिर भी कहीं आपको कोई डाउट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, पवन सर हियर। नाउ वी आर टेकिंग अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, cot inverse in numerator in square root 1 plus sin x plus in square root 1 minus sin x in denominator same in square root 1 plus sin x and in square root 1 minus sin x। और बेटा इसमें हमारे को प्रूफ करना है it is equal to x by 2 in LHS 1 plus sin 2 theta is equal to cos theta plus sin theta whole square। We can write it as this। अब बेटा अगर यहां माइनस हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है इन चारों कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। यहां 2 थीटा है तो थीटा में कन्वर्ट हो गया, यहां x है तो ये x बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक cot इनवर्स इट इज, बेटा यहां अंडर रूट है और यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। सो आई राइट हियर cos x by 2 plus sin x by 2 plus cos x by 2 minus sin x by 2, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया। सिमिलरली हियर cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 minus sin x by 2। इज दैट क्लियर? अब जैसे ही हम लोग इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो कुछ टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी और कुछ टर्म्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। लाइक cot इनवर्स 2 cos x by 2 और यहां हमारे पास ब्रैकेट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये cos x by 2 से cos x by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 sin x by 2, 2 and 2 also cancel out and it is cot x by 2। So cot inverse cot x by 2, it will be x by 2। Is that clear बेटा? यही हमारे पास सेम पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। tan इनवर्स इन स्क्वायर रूट 1 प्लस x माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस x, same in denominator like this and we want to prove it is equal to pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x। इस कंडीशन में हमें एक छोटी सी बात लर्न रखनी है, put x is equal to cos theta। अगर हम लोग ये पुट करते हैं तो देखो यहां हमारे पास कंडीशन बन जाएगी tan इनवर्स इन स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन हियर आल्सो इन स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा एंड प्लस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस cos थीटा। एंड एज वी नो 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta and 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta। तो बेटा ऐसे हम लोग जो है इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास 2 थीटा है तो थीटा में कन्वर्ट हो गया, यहां हमारे पास थीटा है तो ये थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक tan इनवर्स इट इज 2 cos square theta by 2 minus it is 2 sin square theta by 2, सेम पैटर्न पे इन डिनोमिनेटर 2 cos square theta by 2 प्लस इन स्क्वायर रूट 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और बेटा देखो जरा, ये तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये रूट 2 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ रूट 2 ये रूट 2 कॉमन आ रहा है, ये रूट 2 ये रूट 2 भी कॉमन आ रहा है, तो रूट 2 से रूट 2 हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। देन वी गेट ओनली कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये वही कंडीशन बन गई, वही केस बन गया जो हमारे पास अभी प्रीवियस क्वेश्चन में था। हमें मालूम है इसमें क्या करना है, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करना है। देन वी गेट tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो यहां आपको इनवर्स मेंशन कर देना है, डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। ओके, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया। देन वी विल गेट दिस एंड इट इज इक्वल टू दिस। So we get only pi by 4 minus theta by 2। और बेटा थीटा की वैल्यू यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, इट इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो। देन वी गेट pi by 4 minus 1 by 2 cos इनवर्स x। इट इज आवर आंसर। तो ये हमारे पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो चैप्टर सेकंड से बिलोंग करते हैं और प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में पुट अप हो चुके हैं और कमिंग बोर्ड पेपर्स में आने के इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ओके बेटा, सो यू शुड ट्राई, यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।